हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और अभी तक हमने कार्तिक माह के महात्म के 15वें अध्याय का श्रवण किया। आज हम कार्तिक माह के महात्म के 16वें अध्याय का श्रवण करेंगे। कहते हैं कार्तिक माह में यदि आप रोज़ कार्तिक स्नान नहीं कर पाते हैं, लेकिन यदि आप कार्तिक माह के महात्म के अध्यायों का श्रवण करते हैं और आप जिस भी कामना से इन अध्यायों का श्रवण करते हैं, आपकी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूरी होती है। कार्तिक माह में स्नान करना, दीपदान करना, किसी पवित्र नदी में स्नान करना हमें बहुत ही अधिक फल प्रदान करता है। तो आइए कार्तिक माह के महात्म के 16वें अध्याय का श्रवण करते हैं। सुनो लगाकर मन सभी, संकट सब मिट जाएं, कार्तिक महात्म का पढ़ो 16वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, ये तो आपने भगवान शिव की बड़ी विचित्र कथा सुनाई है। अब कृपया करके आप यह भी बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहाँ गया। नारद जी बोले, उससे छूटने पर वह दूत बर्बर नाम से विख्यात हो गया और अपना नया जन्म पाकर वह धीरे धीरे जलंधर के पास गया। वहाँ जाकर उसने शंकर की सब चेष्टा कही। उसे सुनकर दैत्यराज ने सब दैत्यों को सेना द्वारा आज्ञा दी। लनेमि और शुंभ निशुंभ आदि सभी महाबली दैत्य तैयार होने लगे। एक से एक महाबली दैत्य करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकल युद्ध के लिए जुट पड़े। महाप्रतापी सिंधुपुत्र शिव जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गए और बहुत अपशकुन होने लगे। शुक्राचार्य और कटे सिर वाला राहु सामने आ गए। उसी समय जलंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह नहीं रुका। उधर इंद्रादि सब देवताओं ने कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचकर सब वृतांत सुनाया और यह भी कहा कि आपने जलंधर से युद्ध करने के लिए भगवान विष्णु को भेजा था, वह उसके वशव्रती हो गए हैं और विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर के अधीन हो उनके घर में निवास करते हैं। अब देवताओं को भी वहीं रहना पड़ता है। अब वह बलि सागर पुत्र आपसे युद्ध करने आ रहा है, अतएव आप उसे मारकर हम सबकी रक्षा कीजिए। यह सुनकर शंकर जी ने विष्णु जी को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, युद्ध में आपने जलंधर का संहार क्यों नहीं किया और बैकुंठ छोड़ आप उसके घर में कैसे चले गए। यह सुनकर विष्णु जी ने हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक भगवान शंकर से कहा, उसे आपका अंशी और लक्ष्मी का भ्राता होने के कारण ही मैंने नहीं मारा है। यह बड़ा वीर और देवताओं से अजय है। इसी पर मुग्ध होकर मैं उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के इन वचनों को सुनकर शंकर जी हंस पड़े। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आप यह क्यों कहते हैं? मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मारूंगा। अब आप सभी देवता जलंधर को मेरे द्वारा ही मारा गया जान अपने स्थान को जाइए। जब शंकर जी ने ऐसा कहा तो सब देवता संदेह रहित होकर अपने स्थान को चले गए। इसी समय पराक्रमी जलंधर अपनी विशाल सेना के साथ पर्वत के समीप कैलाश को घोर सिंहनाद करने लगा। दैत्यों के नाद और कोलाहल को सुनकर शिव जी ने नंदी आदि गणों को उससे युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख और वीरों तथा हाथी, घोड़ों और रथों के शब्दों से शाब्दित हो पृथ्वी कांपने लगी। युद्ध में कटकर मरे हुए हाथी, घोड़े और पैदलों का पहाड़ लग गया। रक्त मांस का कीचड़ उत्पन्न हो गया। दैत्यों के आचार्य शुक्र जी अपनी मृत संजीवनी विद्या से सब दैत्यों को जिलाने लगे। यह देखकर शिव जी के गण व्याकुल हो गए और उनके पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा ही ना रही। फिर तो उस समय उनके मुख से एक बड़ी भयंकर कृत्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों जंघाएं
ताल वृक्ष के समान थी। वह युद्ध भूमि में जा सब असुरों का च्यवन करने लग गई और फिर वह शुक्राचार्य के समीप पहुंची और शीघ्र ही अपनी योनि में गुप्त कर लिया। फिर स्वयं भी अंतर्धान हो गई। शुक्राचार्य के गुप्त हो जाने से दैत्यों का मुख मलिन पड़ गया और वे युद्ध भूमि को छोड़कर भाग गए। इस पर शुंभ, निशुंभ और कालनेमी आदि सेनापतियों ने अपने भागते हुए वीरों को रोका। शिव जी के नंदी आदि गणों ने भी, जिसमें गणेश और स्वामी कार्तिकेय भी थे, दैत्यों से भीषण युद्ध करना आरंभ कर दिया। इस तरह से कार्तिक मास का 16वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। कल हम कार्तिक मास के 17वें अध्याय का श्रवण करते हैं। कहते हैं कि कार्तिक मास में हमें मेढक मेढकी की कथा, जो कि बहुत अधिक प्रचलित है, उसका जरूर श्रवण करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास में इस कथा को सुनने का बहुत ही अधिक महत्व होता है और गणेश जी की कथा सुने बिना कार्तिक स्नान अधूरा माना जाता है। तो आइए गणेश जी की कथा मेढक मेढकी की हमें जरूर सुननी चाहिए, श्रवण करनी चाहिए। एक समय एक मेढक व मेढकी का जोड़ा था। इनमें से मेढकी हमेशा भगवान विनायक यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेढक को गुस्सा आता था। एक बार उसने गुस्से में मेढकी को कहा, तू पापी है जो हर समय पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी कि यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो वह उसका सिर फोड़ देगा। कथा के अनुसार मेढक की इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेढक मेढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है। वहाँ वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेढकी तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट सह लेती है, लेकिन मेढक दर्द से कराह उठता है और मेढकी को कष्ट का अनुभव भी नहीं होता है। भगवान विनायक की कृपा से गर्म पानी में भी जब वह मेढकी को बिना कष्ट के वह मेढक देखता है तो वह इससे उसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेढक को भी ऐसा ही करने को कहती है। यह सुन जान बचाने के लिए मेढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ ही देर में दो सांड लड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और चूल्हे पर चढ़े पानी के पात्र को गिरा देते हैं, जिससे मेढक व मेढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी के पाल में गिर जाते हैं। इस तरह से गणेश महाराज जी ने मेढक व मेढकी का संकट दूर किया। वैसे ही गणेश विघ्नहर्ता गणेश जी हम सबके भी कष्ट हरे। बोलो कार्तिक गणेश जी की जय हो। कहते हैं कार्तिक माह में गणेश जी की इस कथा का जरूर से जरूर श्रवण करना चाहिए। आइए अब माता तुलसी माता की आरती का भी श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि कार्तिक माह में तुलसी माता के क्यारे के नीचे एक दीपक का दीपदान करना बहुत ही ज़रूरी होता है और साथ में उनकी आरती को भी ज़रूर कहना चाहिए। तो आइए आरती का श्रवण करते हैं। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नवैद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, सभी सखी मैया तेरो यश गावें, भक्ति दान दी जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी मैया की। सबकी मनोकामना पूरी करिए और सबके जीवन में खुशियों को भर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। यदि इस कथा को कहने मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।